अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 8 निर्णय नंबर 13। इससे पहले मैंने आपको 12 तक निर्णय करा दी थी। अब 13 निर्णय सबसे पहले पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन डीपली पढ़ लेते हैं, उसी के बाद करना ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे हमारी कोई मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। दी गई सरल रेखा एव बराबर 6 सेमी, इसका मतलब सरल रेखा एव 6 सेमी को एक बिंदु P पर तथा एक दिए गए वृत्त के जिसकी त्रिज्या 2 सेमी है को बाहर से स्पर्श करने वाले एक वृत्त की रचना कीजिए। तो यहाँ तक देखो बच्चों, 6 सेमी की रेखा है को एक बिंदु P पर, मतलब कि एक बिंदु P जो है आपकी एवं सरल रेखा पर है, उसको स्पर्श करने वाले एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 2 सेमी हो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब सेम वैसी कंडीशन करेंगे। सबसे पहले सरल रेखा एव लिखते हैं, एव बराबर 6 सेमी। नापे लिखनी जरूरी है, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में। एव बराबर 6 सेमी। ठीक, एक बिंदु इस पर स्थित है, बिंदु P। ठीक, और वृत्त क्या जिसकी त्रिज्या 2 सेमी है को स्पर्श करने वाले वृत्त की रचना करनी है। तो एक 2 सेमी की जगह वृत्त है वो कहीं पर भी ले सकते हैं हम, 2 सेंटीमीटर की जगह वृत्त। इसमें 2 कंडीशन आती है बच्चों। एक तो बाहर से स्पर्श करने वाला बोल दिया उसने, इसका सेकंड पार्ट पूछ सकता है इसको घेरने वाले वृत्त की रचना कीजिए। तो पहले फर्स्ट पार्ट देख ले, फिर इसका मैं सेकंड पार्ट यहाँ पे बताऊंगा आपको। ठीक, फर्स्ट पार्ट है आपका, इसका वृत्त हमने मान लिया केंद्र बिंदु P। सबसे पहले P बिंदु पर आप सर्वप्रथम लंब डालें। P है, लंब डाला। P है रेखा के समानांतर, इसका व्यास मिला दे होते हुए और एव रेखा की परिधि तक बढ़ा दे। P के समानांतर व्यास मिला के एव रेखा तक बढ़ा दे। क्लियर हुआ? एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, यदि बाहर से स्पर्श कराता है वृत्त को तो आप ऊपर वाले द बिंदु को P बिंदु से मिला देंगे। जहां पे ये काटता है ये बिंदु प्राप्त हो गया मुझे न, K को न से होता हुआ आगे बढ़ा दें। ये बिंदु प्राप्त हुआ मुझे मैं को केंद्र माने, न तक की दूरी दें और आपके वृत्त की रचना हो जाएगी जो आपके वृत्त K को भी स्पर्श करेगा, आपकी सरल रेखा एव को भी स्पर्श करेगा। अब इसमें दूसरे ढंग से पूछता है कि इसको घेरते हुए वृत्त K को घेरते हुए वृत्त की रचना कीजिए जो आपकी एव रेखा को स्पर्श करे। सेम कंडीशन से बताता हूं मैं आपको। एव सरल रेखा 6 सेंटीमीटर, बिंदु पहले लेते हैं, इस पर लंब उठाते हैं, एक वृत्त क्या लेते हैं। अब घेरने के लिए बोला है बच्चों उसने कि वृत्त क्या को घेरते हुए स्पर्श करना है। इसमें जो कंडीशन की थी मैंने, समांतर रेखा खींची थी, इसी प्रकार P के समांतर फिर दोबारा से जो कंडीशन अप्लाई करें। इसमें आपने ऊपर वाले बिंदु से, परिधि के ऊपर वाले बिंदु से बिंदु P को मिलाया था। इस बार P बिंदु को Th बिंदु से होते हुए आगे बढ़ाएंगे। P बिंदु को Th बिंदु से होते हुए आगे बढ़ाएंगे। कंडीशन ध्यान रखना बच्चों। अब न को कैसे होते हुए आगे बढ़ाएंगे, जो भी जहां पर भी आपकी P रेखा को काटेगा
यही आपका केंद्र बिंदु होगा। मैं को केंद्र माने वह तक की दूरी लें या न तक की दूरी लें और आपकी वृत्त की रचना हो जाएगी जो आपकी एवं सरलरेखा को भी स्पर्श करेगा और वृत्त कैसे भी होकर जाएगा। समझना ये सब बच्चों की स्टूडेंट। अब मैं आपको 14 में बताता हूं। इसके भी 2 पार्ट हैं। कोई सा ही पूछ सकता है बच्चों, ये मत पूछना कि कौन सा पार्ट आ सकता है, कोई सा ही पूछ सकता है एग्जाम में। अब कोऑर्डिनेट में पहले पढ़ते हैं। एक वृत्त की इस प्रकार रचना कीजिए कि वह दी गई सरल रेखा एवं को और एक दिए गए वृत्त को उसकी परिधि पर दिए गए बिंदु में पर बाहर से स्पर्श करें। इस बार कंडीशन उसने ना तो वृत्त की दी है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ना सरल रेखा की दूरी दी है कि 6 सेंटीमीटर की है। तो आप अपनी मर्जी से कितने की भी खींच सकते हैं। तो 14 में आते हैं। कोई भी सरल रेखा F, एक वृत्त नाम रख देते हैं। इसमें दिया है क्या, मैं नहीं, वृत्त का नाम ही दिया है, वृत्त को इसे बना लेते हैं के। उसने बोला है उसकी बिंदु में पर बाहर से स्पर्श करे। तो एक बिंदु दे रखा है मैं, तो इसके ठीक सामने मैं बिंदु लेंगे। आप मैं बिंदु से आप एवं रेखा पर लंब डालेंगे। इसमें एक कंडीशन याद रखनी बच्चों, जब बाहर से स्पर्श कराएगा तो आप बाहर के कोण का संधिवादन करना है, ना कि अंदर के कोण का। जब घेरते हुए स्पर्श कराएगा तो आपको अंदर के कोण का संधिवादन करना है। बस ये दोनों कंडीशन याद रखनी है। अब मैंने वे ने और वे का संधिवादन किया, इसका बाइसेक्टर करता हूं मैं संधिवादन। अब मैं कै को मैं से होता हुआ आगे बढ़ा देता हूं। तो आप देखते हैं इसका संधिवादन और कै में को मैंने आगे बढ़ाते हुए जो आगे बढ़ाया है तो एक बिंदु पे काटता है, बिंदु प्राप्त हुआ मुझे 6 को केंद्र मानूंगा, मैं तक की दूरी लेते हैं और आपके वृत्त की रचना हो जाएगी। आपकी दोनों कंडीशन पूरी है। कै को भी स्पर्श कर रहा है, एवं सरल रेखा को भी स्पर्श कर रहा है। यदि आपकी एवं सरल रेखा छोटी पड़ जाए तो आप इसको बढ़ा सकते हैं क्योंकि रेखा है ना कि रेखाखंड। ठीक, अब मैं इसी का सेकंड पार्ट यहाँ पे बताता हूँ। ज्ञात है एवं सरल रेखा, एक वृत्त के, आपकी इच्छा है कहीं पर भी ले सकते हैं, और इसकी परिधि पर स्थित बिंदु में। ठीक, वही कंडीशन जो इससे पहले निर्णय में की है वही कंडीशन करते हैं यहाँ पे भी। मैं बिंदु से मैं एवं रेखा पे लंब डालता हूं तो आप देखते हैं कि एक बिंदु प्राप्त हो जाता है, उसका नाम आ गया नहीं। मैंने आपको बताया था कि जब बाहर से स्पर्श कराएगा तो बाहर के कोण का संधिवादन, और जब घेरते हुए स्पर्श कराएगा तो अंदर के कोण का संधिवादन करेंगे। अब मैं अंदर के कोण का संधिवादन कर देता हूं और न को इससे होता हुआ आगे बढ़ा देता हूं। कै को मैं से होता हुआ आगे बढ़ाया था, इस बार भी यही कंडीशन है, मैं को कैसे होता हुआ आगे बढ़ा देंगे। जहां भी काटेगा वही बच्चों हमारा केंद्र बिंदु होगा, उसका नाम रख देते हैं 6 को केंद्र माने, मैं तक की दूरी लें और आपके वृत्त की रचना हो जाएगी जो आपकी सरल रेखा एवं को भी स्पर्श करेगा और आपके वृत्त कै को भी घेरता हुआ जाएगा। ये आपकी 14 तक रीडिंग में कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 15 और 16 में कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट।